वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रेनबो मैथ्स। तो आज हम एक शॉर्ट्स के माध्यम से एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th मैथ्स चैप्टर रियल नंबर्स के बारे में हम ये समझेंगे कि किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूफ कैसे करते हैं। तो किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम उसको इरेशनल की जगह ये प्रूफ करते हैं कि वो एक रैशनल नंबर नहीं है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि वो एक रेशनल नंबर है, जिससे कि जैसा कि हमने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लेट अस अज्यूम दैट √2 इज रेशनल। तो हमने सबसे पहले क्या मान लिया कि ये जो नंबर है ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को लिखा जाता है p/q की फॉर्म में। तो √2 इज इक्वल्स टू a/b मान लिया हमने, जहाँ पर a और b को प्राइम नंबर है। a और b को प्राइम नंबर है, यानी कि को प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनका केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है, जो कि होता है 1। तो b इधर डिवाइड में इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √2b इज इक्वल्स टू a आ गया। तो अब हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर हमें मिला √2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, जहाँ से हमें मिला 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, यानी कि a स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा, और इस कारण a भी डिवाइड होगा 2 से। तो हमने मान लिया a इज इक्वल्स टू 2c, जहाँ पर c एक इंटीजर है। तो हमने यहाँ पर a की जो वैल्यू है इसको कंक्लूजन 1 में पुट कर दिया, जिससे हमें पुट करने पर क्या मिला, हमें मिला b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। तो b स्क्वायर भी यहाँ से हमें पता लग रहा है कि 2 से डिविजिबल है, यानी कि b भी 2 से डिविजिबल है। तो हमें ये क्या मिला, हमें ये पता लगा कि a और b के कॉमन फैक्टर 2 भी है। और हमने पहले क्या माना था कि a और b एक को प्राइम नंबर है, यानी कि हमने पहले माना था कि a और b के केवल एक कॉमन फैक्टर है, जो कि है 1। लेकिन हमने जब कंक्लूजन निकाला तो उससे हमें पता लगा कि a और b का एक कॉमन फैक्टर 2 भी है। तो इस वजह से हमारा जो अजम्पशन था कि ये जो रेशनल नंबर है, ये जो कंक्लूजन हमने लिया था वो गलत है, यानी कि ये एक रेशनल नंबर है, ये हमने कंक्लूजन लिया था जो कि गलत है। और अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, ये होगा एक इरेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर नहीं है √2 तो ये होगा इरेशनल नंबर। तो आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।